यूक्रेन पर परमाणु हमले का डर, टैक्टिकल न्यूक्लियर बम गिरा सकते हैं पुतिन। कई विशेषज्ञों का मानना है कि अब रूस छोटे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर युद्ध जीतने की कोशिश कर सकता है। रूस की पश्चिमी सीमा से लगने वाले लगभग सभी इलाकों में 1588 परमाणु हथियार तैनात हो गए हैं। दूसरी तरफ अगर हम टैक्टिकल परमाणु हथियारों की बात करें तो इनकी संख्या पता लगाना काफी मुश्किल है। अमेरिका की कई खुफिया एजेंसियों का मानना है कि इनकी संख्या 1000 से 2000 के बीच हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पुतिन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करते हैं तो वह टैक्टिकल परमाणु हथियार हो सकता है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर यह टैक्टिकल परमाणु हथियार कहाँ हैं और यह स्ट्रेटेजिक बॉम्ब से किस तरह से अलग होते हैं। दोस्तों, किसी टैक्टिकल परमाणु हथियार को युद्ध क्षेत्र में इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया जाता है, जिनका वजन 1 किलो टन से लेकर 100 किलो टन तक हो सकता है। अगर आसान भाषा में आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये कितना घातक हो सकता है, तो इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा पर जिस परमाणु बम से हमला किया गया था वह 15 किलो TNT का था। अपनी घातक क्षमता के बावजूद टैक्टिकल परमाणु बम स्ट्रेटेजिक परमाणु हथियारों से 3 तरह से अलग होते हैं। इसमें पहला अंतर यह है कि इन्हें टारगेट के पास से फायर किया जाता है। दूसरा यह है कि यह एक स्ट्रेटेजिक परमाणु बम की तुलना में बहुत कम विस्फोट करते हैं। और तीसरा, इनसे जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन फैलता है वो बहुत सीमित होता है, जब तक कि वो न्यूट्रॉन बम ना हो। लेकिन फिर भी इनसे किसी भी देश को घातक नुकसान होता है। अगर हिरोशिमा पर गिराए गए अमेरिकी परमाणु बम के बराबर ही एक स्ट्रेटेजिक परमाणु हथियार इस्तेमाल किया जाता है तो लगभग 200 मीटर के दायरे में एक आग का गोला बन जाएगा। जैसे ही यह बम फटेगा 1.6 किलोमीटर के दायरे में आने वाली हर चीज जलकर राख हो जाएगी। इस बम के फटने के बाद 350 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक विनाशकारी शॉक वेव भी उत्पन्न होगा। इसके बाद आसमान में रेडियो एक्टिव रेडिएशन की बरसात होगी, जो बड़े पैमाने पर हवा, मिट्टी और पानी को दूषित करेगा। यह हमला वैसा ही होगा जैसा 1986 में यूक्रेन के चेर्नोबिल में परमाणु रिएक्टर दुर्घटना के बाद हुआ था। टैक्टिकल परमाणु हथियार स्ट्रेटेजिक परमाणु हथियारों से आकार में छोटे होते हैं। उन्हें जेट, युद्धपोतों, पनडुब्बियों और क्रूज मिसाइलों से दागा जा सकता है। इतना ही नहीं बल्कि इन्हें तोपखानों के तोप के गोलों की तरह भी दागा जा सकता है। रूस के टैक्टिकल परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के पीछे का मकसद अपने नुकसान को कम करना होगा, क्योंकि टैक्टिकल परमाणु हथियार इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो पूरे शहर या यहाँ तक कि पूरी सभ्यता को सफाया कर सकते हैं। ऐसे में शायद ही कोई समझदार व्यक्ति ऐसा कदम उठाए। परमाणु हथियारों से युद्ध तो समाप्त नहीं होगा, बल्कि इससे पूरी दुनिया में मरने और मारने की स्थिति पैदा हो जाएगी, जिससे मानवता का अंत भी हो सकता है। लेकिन अगर रूस टैक्टिकल परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करता है तो यूक्रेन न केवल उससे पिछड़ जाएगा, बल्कि नाटो को भी ये संदेश जाएगा कि वह खुद को युद्ध से दूर रखे। अगर रूस के परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बात करें तो इस मामले में विशेषज्ञों का मानना है कि पुतिन हार को देखते हुए कुछ भी कर सकते हैं। अगर पुतिन परमाणु बम का इस्तेमाल करते हैं तो यूक्रेन रूस पर हमले तेज कर देगा, लेकिन यूक्रेन का हमला परमाणु हमले की तुलना में कुछ भी नहीं होगा। अगर पुतिन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करते हैं तो यह न केवल चौंकाने वाला होगा बल्कि डराने वाला भी होगा। अब ऐसा माना जा रहा है कि पुतिन के ही आदेश पर रूस की सबसे ताकतवर परमाणु पनडुब्बी बेलगोरोड को समुद्र में तैनात किया गया है। नाटो ने सदस्य देशों को इसे लेकर चेतावनी भी जारी की है। ये चेतावनी ऐसे वक्त पर सामने आई है जब पता चला है कि पनडुब्बी आर्कटिक सागर से निकलने के बाद अचानक ही गायब हो गई है। ये परमाणु पनडुब्बी अभी कहाँ है, किस जगह पर है, पुतिन के अलावा किसी को भी नहीं मालूम है। अचानक ही ये परमाणु पनडुब्बी नाटो के रडार से गायब हो गई है। दरअसल नाटो का ऐसा मानना है कि रूस की यह पनडुब्बी इस वक्त काला सागर में ही कहीं पर मौजूद है और इससे पोसाइडन परमाणु हथियार का परीक्षण किया जा सकता है। नाटो की तरफ से जारी किया गया एक नोट इटली की मीडिया में अभी हाल ही में लीक हुआ था, जिसके बाद ये हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। आपको बता दें कि पोसाइडन एक तरह का ड्रोन टोरपीडो है जो पानी के भीतर ही कई किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। इस ड्रोन टोरपीडो को रूस ने इस तरह से डिजाइन किया है कि यह एक पूरे शहर को पानी में डुबा सकता है और ठीक उसी समय रेडिएशन भी उत्पन्न कर सकता है। ब्रिटिश मीडिया के अनुसार अगर यह परीक्षण किया गया तो यूक्रेन में हार का सामना कर रहे पुतिन एक बार फिर पश्चिमी देशों को डराने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आपने खबरों में तो सुना ही होगा, पुतिन बार बार यूक्रेन को परमाणु हमले की धमकी देते ही जा रहे हैं और ये पुतिन की धमकी हल्के में बिल्कुल भी नहीं आकी जा सकती, क्योंकि दोस्तों पुतिन कोई मामूली इंसान नहीं है। अगर पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला कर देते हैं तो इसका असर सिर्फ यूक्रेन पर ही नहीं होगा
बल्कि उस परमाणु हमले का असर भारत पर भी होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पुतिन सच में यूक्रेन पर ऐसा हमला करेंगे या सिर्फ पुतिन नाटो और अमेरिका को इस युद्ध से दूर रहने के लिए परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं? क्या लगता है आपको? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें।